कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भृगुट विलास वंग के होते ही सृष्टि नाश हो जाती है। भगवान शंकर तुम्हारी महिमा कितनी गरुता लाती है। उपमा वर्णन करने में लेखनी सकुच हो जाती है। काव्यशरों की महिमा लखी सरस्वती सक जाती है। इच्छा अनुसार अपनी गरिमा का आप संहार है करते। महिमा तुम्हारी लखी अनूप श्रद्धा प्रणाम है हम करते। बम बम विस्फोट! ये क्या गंभीर योग निद्रा थी। जीवात्मा श्रीपंथूर तक के अंतर परितक पहुंच चुकी थी। कुंडलियों का प्रभाव ईड़ा पिंगला के संगम तक हो चुका था। ब्रह्मरंध्र में पहुंचकर सूरज में पहुंचने की अभिलाषा से इतने में किसी घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मानंद से विचलित कर दिया। ये गगन मंडल में गड़गड़ाहट कैसी? मेरी शांत तो पाओ बनवाटिका में अशांति की भ्रांति कैसी? जो मृगया स्वच्छंद्र नित्य प्रतिविचरण किया करते थे, मुख में तड़का दबाए हुए इधर उधर भागते दृष्टिगोचर हो रहे हैं। मेरी समाधि तंत्रिकाएं जो अपने अनाथ के छनकम झनकार से तीव्र मंडल में भगाया करती थी, उसमें आज तारों जैसे तड़कने का कारण क्या है? क्यों शांत हो गई सूर्य सरिता? निर्मल जलधारा मंद हुई? क्यों मानसवान सरोवर में मंदाकिनी की गति मंद हुई? क्यों विकसिता सा कुंजोकार पड़ गया निराशा का ताला? दुर्दशा निशा की निविड़ ने आकर के डेरा डाला। दशा दिशाओं की दिग्पद हुए दीप शिखा सा गान लिए साज रही है मंजो आरती मनोरमी प्रतिबिंब लिए। शशि साहब दामनी से ये चकाचौंध क्यों फिरती है? सुर नारी मंदाराओं की माला पहन विचरती है। शिवानाथ कैलाशनाथ मेरी बाधाएं हर 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 क्यों मेरी भंग समाधि हुई और जो फड़क उठे ये भुजदंड प्रबल। आंखों का जल प्रज्वलित हुआ धू धू करता क्यों प्रबल? भगवान शंकर जीवन में है कैसा अद्भुत परिवर्तन? क्यों ध्यान हटा गुरु भक्ति से? पद छूटा है गिरजा मैया का, मोह हटा नंदीगण से स्नेह गजानन भैया का। या कोई पैदा भयो चंद्रमौल दुखदाई ब्राह्मण गैया का। यह समय डूबने वाला है अब ब्राह्मण कुल की नैया का। बात क्या है? हमारी समाधि आज अचानक क्यों भंग हो गई? हमें ध्यान धर के देखना चाहिए। माताएं बहनें शांति का परिचय दे। अपने बात पर आप लोग कायम रहें। आपने वचन दिया है समय दान देने का। बैठ जाइए सब लोग। ओम नमः शिवाय। ये क्या गूंज उठो न मंडल में घनघोर रसातल फूट गयो। वन में मृग सिंह दहाड़ उठे जगती दल को सुख भेग मिलू नरभूषण से। जब ध्यान समाधि से छूट गयो, मैं जान गया मिथिलापुर में शिव चाप तड़ातड़ छूट गयो। मैं जान गया मिथिलापुर में शिव चाप भंग किसी ने कर डाला। मेरे क्रोधाग्नि भभकने में जीवन घी उसने डाला। सोया सिंह जगाया है, निज काल निमंत्रित कर डाला। सृष्टि को नष्ट भ्रष्ट करने को बीच धरा पर बो डाला। शिवानाथ कैलाशनाथ
चलता अवदास तुम्हारा है। चलकर देखो मिथिलापुर में शिव धनुष समेत जो प्यारा है। जयकार शब्द गुंजार उठा, आसन हिल गया हमारा है। ये प्रसाद जब कर में उठा लिया, अब क्षत्रियों को कौन सहारा है। बम बम मित्रों, यही अवसर सुन शिव धनु भंगा, यही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। देखत भृगुपति बेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। ओ जनक बहोरी आई, शिरनावा सिय बोलाई प्रणाम करावा। जनक बहोरी आई, शिरनावा जनक बहोरी आई, शिरनावा। हाँ, माताएं बहनें ध्यान दें, जब सील लगा हुआ हो तब जाना अपराध होता है। ऐसी लीला जिस लीला में परमात्मा का स्वयं वास विधि से चल रही हो, मर्यादा ढंग से। अभी आपने दोनों भुजाएं उठा के कहा, कोई नाच चल रहा हो तो चला जाए, कोई बात नहीं। जब सीन लगा हुआ और जा रही हैं तो ऐसी माताओं को किस संज्ञा में देखा जाता है। दोनों भुजाएं उठा करके भगवान के दरबार में कहा और उठी चली गई। एक के पीछे दूसरे तीसरे के जाने का भी एक क्रम होता है, लेकिन सीन के पहले अभी कहा गया था, सीन के समय कलाकार और अभिनय का और मर्यादा का उल्लंघन होता है। आप लोगों को ऐसे नहीं जाना चाहिए, ये निवेदन आप स्वीकार करें। दोनों भुजाएं उठा करके प्रण किया और बात को भूल गई। अहो भाग्य है, महान ही तपोनिष्ठ बद्रिका आश्रम से महात्मा परशुराम जी का आगमन हुआ है। श्री चरणों में चलकर प्रणाम करते हुए और महात्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। जय हो। हे महात्मन, आपके श्री चरणों में दास जनक का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हेलो, ये आप लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे परम सिद्धे मार्गदर्शन दिखाने वाले डॉक्टर साहब सभी लोगों से हाथ अभी जोड़े थे, आप सभी लोग उठ गए, ये अच्छा नहीं है, इस पर ध्यान देकर पे। और गुरुदेव भगवान ने भी कहा था, और इसी सुंदर सी कड़ी में भगवान राम के जयमाल और जगत जननी जगदम्बा के जयमाल पर कुछ पुरस्कार 20 रुपए हरिओम कुशवाहा पचिपुरी निवासी, और 101 रुपए हमारे श्री हिमांशु पटेल उर्फ मनमोहन मुन्ना पटेल कुंवरपुरा निवासी, और 20 रुपए रमेश चंद्र विश्वकर्मा खर्रा, और 50 रुपए हमारे श्री अतर सिंह कुशवाहा खर्रा। 101 रुपए हमारे परम सिद्धे माननीय श्री अखिलेश प्रताप सिंह धनोरा वाले खर्रा निवासी, और 101 रुपए हमारे श्री राम राजा सुमिति धनोरा कला निवासी, और 101 रुपए हमारे श्री सुनील कुमार पांडे उर्फ लला महाराज खर्रा हाल निवास श्री वृंदावन धाम, और 50 रुपए हमारे श्री सुनील यादव भैया जी का भांजा देव यादव आजादपुरा ओरछा। 20 रुपए हमारे श्री राम सेवक और चौधरी खर्रा निवासी, और 101 रुपए हमारे श्री प्रभु दयाल पाल खर्रा निवासी, और 50 रुपए हमारे श्री देवेंद्र सिंह राजावत रूरा निवासी, और 100 रुपए हमारे श्री परमात्मा शरण हरदोई वाले खर्रा निवासी, और 100 रुपए हमारे श्री राजेंद्र कुशवाहा खर्रा निवासी, और 20 रुपए हमारे श्री राम स्नेही मास्टर खर्रा निवासी, 50 रुपए श्री बसंत लाल साहू खर्रा निवासी, 101 रुपए हमारे श्री रमाकांत पाल ठेकेदार खर्रा निवासी, 101 रुपए हमारे श्री चंद्रभान शर्मा खर्रा निवासी, 20 रुपए श्री राजेंद्र सिंह पाल खर्रा निवासी, 20 रुपए लोटन राम चौधरी खर्रा निवासी, और 50 रुपए हमारे श्री साक्षी पाल हमारे श्री
जगराम सिंह पाल ग्राम प्रधान की नातिन साक्षी पाल खर्रा निवासी। और 50 रुपए हमारे श्री भगवान सिंह कुशवाहा खर्रा निवासी। 50 रुपए हरदास सिंह जगम्मनपुर निवासी। और 20 रुपए आदित्य हरकौती निवासी। और 50 रुपए शिव सिंह पटेल गार निवासी। और 50 रुपए हमारे श्री राम प्रकाश गुप्ता जी रूरा निवासी। 50 रुपए हमारे श्री सुखलाल कुशवाहा अटा वाले प्रभात फेरी लगाने वाले खर्रा निवासी। 101 रुपए श्री देवकी नंदन परिहार खर्रा निवासी। और 51 रुपए शिव प्रसाद याज्ञ को हरकौती निवासी। 101 रुपए हमारे श्री राम सेवक पटेल दद्दू भदेवरा वाले खर्रा निवासी। और 101 रुपए हमारे श्री विजय पटेल मुखिया साहब खर्रा निवासी। और 50 रुपए हमारे श्री करण सिंह बालाजी भगत कुइया निवासी। और 20 रुपए हमारे श्री मलखान सिंह रजक को। और 50 रुपए हमारे श्री रामकरण रजक को खर्रा निवासी। 20 रुपए हमारे श्री राम झले हरकौती निवासी। 20 रुपए श्री माता प्रसाद चौधरी खर्रा निवासी। 20 रुपए प्रदुम्न आही आदिवासी। और 101 रुपए हमारे श्री थान सिंह गुर्जर हरकौती निवासी। 20 रुपए बीर सिंह पाल अकोली दुबे निवासी। और 101 रुपए सत्यम देवभूति के मामा राजू पलरा निवासी। और 101 रुपए हमारे श्री भूरे रजको नन्ना जी खर्रा निवासी। 20 रुपए अमर सिंह दोहरे हरकौती निवासी। और 20 रुपए भिकारी लाल हरकौती निवासी। 50 रुपए भोला टेंट हाउस प्रोपराइटर दिलीप कुमार चौधरी खर्रा निवासी। 50 रुपए हमारे श्री राजन यादव खर्रा निवासी। और 100 रुपए हमारे श्री गुड्डू यादव हरकौती निवासी। और 100 रुपए हमारे श्री राधे श्याम दोहरे। और 20 रुपए कमल सिंह कुशवाहा ये सुंदर से संवाद पर खुश होकर प्रदान करते हैं। रामलीला समिति की ओर से बहुत 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 धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों की सेवा दे दे और बड़े भाव के साथ आइए। अब लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसके पहले परशुराम जी महाराज जनक जी को आशीर्वाद देते हैं और भगवती सीता को और आशीर्वाद देते हैं। और 1 से 1 रुपए का पुरस्कार हमारे श्री ब्रज बिहारी पटेल पूर्व प्रधान अध्यापक खर्रा निवासी। और 101 रुपए हमारे श्री नरेंद्र विश्वकर्मा जी खर्रा निवासी। जिंदगी का बेस्ट डिसीजन जॉन डियर ट्रैक्टर के इंजीनियर बुंदेलखंड। रामलीला समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बिल्कुल, आप लोग शांति का परिचय देंगे और सुंदर संवाद में यदि अच्छा लगे तो आप लोग ताली जरूर बजाएंगे और उसी समय आप लोग अपना इनाम भी देंगे। जय श्री राम। आनंद काले बहुराज लक्ष्मी शिव प्रसाद रिद्धि सिद्धि दादा हतानाम शत्रु विनाशं जकार शब्द बहुदरिद्र न स राजन कल्याण मस्तु कुशलम भवे। कमला विमला सखियों, पुत्री सीता को लिवाकर लाओ। महात्मा जी के श्री चरणों में प्रणाम करवाते हुए आशीर्वाद प्राप्त करवाओ, लेके आओ। जनक बहोरी आई सिरनामा सिय बोलाई प्रणाम करावा। अरे वाह, क्या सुंदरता है, सुंदरता का लहराता हुआ अपार सागर, क्या दिव्य ज्योति है। दृष्टि अलौकिक देख देख कर मन मेरा हर्षाता है। प्रकृति उपस्थित कहो जनक, किधौ ये जग की माता है। प्रगति कहूं सुक्ति कहूं कहूं जगत की अम्बा है, अथवा कहूं स्वयं सिद्धि लक्ष्मी या जगदम्बा है। शक्ति ने अवतार लिया या फिर कोई वन देवी आई है। पीत बसन को धारण करके या स्वयं मेदनी आई है। बोलो विदे, बोलो विदे, मम संदेश मिटाओ तुम। कौन शक्ति ये खड़ी सामने शीघ्र हमें बतलाओ तुम।
वाह, लाजत रतिरंभा की अद्भुत छटा देख, दमर दमर दम के जैसे दीप्ति है मालिका। बिलोक यही पुत्री को ध्यान मेरो छूट जात, प्रगति है शक्ति जनु अंबिकी अंबालिका। देखी न झांकी जस बिलोकी ये झांकी, आज उपमा अनूठी मिली है सुकमालिका। निम वंश विदेह ये तो बताओ हमें, सखियों के बीच में ये कौन की है बालिका। पायल की रुम झुम सी सरसाती ये कौन, जनक सुताए कौन। अरुंधति सम आराध्यासी, अनसुईया सम सूची गंधासी, उमा रमा सम ये झिलमिल झांकी, झलकाती है कौन, जनक सुताए कौन। किसने इसके क्रांत सूत सा भाव लिखा, किसने इसके भ्रगुट बाम पर लंकापति का नाश लिखा। मेरे इष्ट देव सी पूजित ये शक्ति अलौकिक कौन, जनक सुताए कौन। निम्बंश विदेह सखियों के बीच में यह बालिका जो हमें प्रणाम कर रही है, ये किसकी पुत्री है। हे महात्मा, जो श्री चरणों में बालिका प्रणाम कर रही है, ये दास की सुताए है, इसे आशीर्वाद दिया जाए। इसे सुनैना ने जन्म दिया है। ये भूमि जाए महाराज। भूमि जा, तब तो कोई शक नहीं, वास्तव में शक्ति स्वरूप है। परंतु अभी तो हमें आशीर्वाद देना ही उचित होगा। गंग जमनधार चलो, शेष सिरभार चलो, ये सृष्टि विस्तार चलो तौलो बनो रहा है। शंभु गिरजा प्रेम चलो, चंद्र सूर प्रभा चलो, हनुमान गदा चलो तौलो बनो रहा है। नेमिन में नेम चलो, छेमिन में छेम चलो, सुख सो सनो रहा है। दंपत प्यारी मिथिलेश की दुलारी, सुख से सुहाग सिर से दूर तेरो बनो रहा है। जियहु सुजस जग छाय के, सुख सुखमा सरसात। पतिव्रत माही प्रवीण हो, अचल हो यही बात। माघ मोहिनी कृपाण लेके हरि को सदा डराती रहो। दुष्टों के भी कर में फंस के पतिव्रत धर्म निभाती रहो। तेरा ही अनुकरण करेंगी ये सारी जग की ललनाएं, आदर्श रूप में देखी जाए तेरी अमर कथाएं। सौभाग्यवती हो, सौभाग्यवती हो पुत्री। विश्वामित्र मिले पुलियाई, विश्वामित्र मिले पुलियाई। पद सरोज मेले दो भाई। आओ बाबा आओ, दंडवत लो, दंडवत। राम ही चितई रहे थकिलो। बाबा, हाँ महात्मा जी। जब से मैं आपको बक्सर में छोड़कर बद्री का आश्रम तप करने के लिए गया, वो पापी राक्षस आपको कष्ट तो नहीं दिए। महात्मा जी देखिए, जिस समय आप मुझे बक्सर स्थान में छोड़कर बद्रिका आश्रम तपस्या करने के हितार्थ प्रस्थान करते हैं, उस समय से दुराचारी राक्षस मुझे। ये क्या देख रहा हो? अभी तो उस राजकन्या को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो रहा था, लेकिन बालहंस के समान सुंदर जुगल जोड़ी को देखकर मैं विस्मय में हो रहा हूं। हे भगवान भोलेनाथ, हे आशुतोष औघड़दानी मुंडमाली भगवान शिव,
क्या मेरी तपस्या पूरी हो गई, जो कि बार बार हमारे नेत्रों के सामने ऐसी सुंदर छवि दृष्टिगोचर हो रही है? बाहरे अनूप रूप, बाहरे दिव्य छटा, ये सार्वेंद्र को फीकी कर देने वाली ये अजीब शोभा, आनंद की सुखराई पर करोड़ों कंदर्पों के मान भ्रंगो फाल परत्रे रेखाएं कितनी सुंदर दमक रही है। प्रगुटियों का तनाव, कमल नेत्र, सुख लज्जित नासिका, मृदुहास, दारिद्र दसन पंत, कपोत लज्जित ग्रीवा, मन हरण वक्षस्थल, स्वर्ण दंडाकार प्लंबन बाह, शार्दूल लज्जित कट प्रदेश, नवीन कदली स्तंभों से सुशोभित गठी हुई जंघाएं, अरुणारी पगों की तलवा, वाह क्या सुंदर दिव्य ज्योति है। लगता है ये मंज मूर्ति ही से लगा लूं अभी, छोड़ू नहीं पल भर दम रहते शरीर में, पूंछ पूंछ पलकों से ये चूमू मुहकुंज सदा, प्राणों के अतिथि बना रखो तीर में, नहीं परवाह ये जवाना चाहे दोषी का है, ये रेणुका कुमार है रागी अधीर में। बाबा हाँ महात्मा, मार को जौन मार करे, अपार भरो सुख मां के भवन है, जान पड़े ये बलवान कछु, धनुबान लिए इतको कियो गौन है, मोह को मोहत है ललिते, अति ही दुतवंत ये सावरो जौन है, अवन में न देखो और श्रवण में न सुने कहूं, कहो गाधिनंदन ये बालक दोनों कौन है, किसके बालक हैं ये दोनों? महात्मा जी देखिए, जो उत्तराखंड में अयोध्यापुरी है, वहाँ के रहने वाले चक्रवर्ती राजा दशरथ के दोनों सुकुमार हैं, जो कि आपको प्रणाम कर रहे हैं। राजा दशरथ को खूब जानता हूं, राजा दशरथ संतानहीन, कोई पुत्र नहीं, ये कब हो गए हैं? इनका प्रादुर्भाव त्रेता के चौथे चरण में हुआ है महात्मा। त्रेता का चौथा चरण आ गया क्या? हाँ। अरे बाप, तब तो हमें वास्तव में तपस्या करते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए। जिस समय मैंने क्षत्रिय राजाओं को इस पृथ्वी से विहीन करने का बीड़ा उठाया था, सभी राजाओं को मैं उनका निधन कर रहा था, उस समय राजा दशरथ मेरे सामने साड़ी पहन करके आए थे, मैंने उन्हें कार समझकर जीवन प्रदान किया था। ऐसा हो ही क्यों ना, ऐसे अनमोल हीरे उन्हें पाना रहा। लेकिन बाबा, ये क्षत्रिय राजकुमार इस मिथिलापुर में आपके साथ यहाँ कैसे? देखिए महात्मा जी, विदेह राज्य का निमंत्रण पत्र हमारे पास में गया था, हमारे साथ में ये दोनों राजकुमार आए हुए हैं। यह ब्राह्मण चरण से भी है, हाँ संत से भी है, आपके यज्ञ की रक्षा किया है। हाँ यज्ञ की रक्षा की है, राक्षसों का। क्या चाहते हैं आप? मैं आप जैसे परम संत के द्वारा इन दोनों बालकों को आशीर्वाद चाहता। बाबा, आज तक महात्मा परशुराम क्षत्रियों को आशीर्वाद कभी भी नहीं दिया, दिया है मौत। इस कठिन कुल्हाड़े से उनका मस्तक ही काट करके अलग किया हूं, पर आज तो हमें भी लगता है इन क्षत्रिय राजकुमारों को कौन सा आशीर्वाद दे दूं। अवश्य राजकुमारों, हमारा आशीर्वाद ग्रहण करो। हे रघुवर प्राणी मात्र हृदय की कोमलता बनो चेतना तुम, मानस जन में प्रविष्ट होके जन जन में भरो ज्योतना तुम। हे राम, तुम्हारे इस मंजुल मन में भक्ति भावना बनी रहे, आन मान मर्यादा का तुमको सदैव ही ध्यान रहे। भाई को निजवान समझ, हे राम प्यार करते रहना। लक्ष्मण, तुम भी भ्रात भाव का इस जग को पाठ पढ़ाते रहना।
आदेश यही, आशीष यही, तुम जहां रहो वहां सुखी रहो। ये तुम में हो, तुम इनमें हो, तुम दोनों का कभी बिछोह न हो। जब तलक जटा में शंकर के गंगा की धार विराज रहे, श्री लक्ष्मीपति के वक्षस्थल पर जब तक भृगुलता निशान रहे, जब तलक सूर्य और चांद रहे, श्री अटल राज महाराज रहे, तब लगे है ईश यही वरतो श्री राम के शीश पर ताज रहे। निडर हो अरिते सदा, समर न जीते कोई, चिरंजीव जोड़ी सदा क्रीट लतांबर होय। विश्व विजयी भव राजकुमारो, विश्व विजयी भव। बहुर बिलो की विदेह सनो, कहूँ का है अति भीड़, पूछत जानिया जान जीवी व्याप्यो को शरीर। जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? वीरों में अभी शोर सा था, आपस में छेड़ छाड़ क्यों है? क्यों जनक, तुमने अपने यहाँ राजाओं का सम्मेलन करवाया है या तो फिर कोई उत्सव का कार्य किया है, जो कि तुम्हारे महलों से सुरीली मंगली गीतों की झनकार सुनाई दे रही है। देश विदेश के राजा और राजकुमार तुम्हारे इस मिथिलापुरी में अपना निवास स्थान बनाए हैं। क्या किया है तुमने? महाराज, ये जो मिथिलापुर में राजा महाराजाओं की अत्यधिक भीड़ नजर आ रही है, इसका कारण है, एक समय की बात है, अंत्यगण में विचार आया गंगा स्नान करने के लिए जाना चाहिए, और विचार के उपरांत महलों में आदेश दिया गया, जिस तरह से धनुष की पूजा विधिवत हमारे द्वारा होती थी, उसी तरह से धनुष की पूजा होनी चाहिए। और ये बात पुत्री सीता ने सुन लिया। गंगा स्नान करने के पश्चात जब वापस आए, ये सूचना प्राप्त हुई, एक हाथ से सीता ने धनुष को उठा, दूसरे हाथ से साफ और पूजन किया है। मन में विचार आया, ये कोई साधारण पुत्री नहीं, इसके योग पर ढूंढने के लिए कहां जाएंगे। धनुष पे प्रण कर दिया, आपके चरणों के आशीर्वाद से दास का जो प्रणय है वह पूर्ण हुआ। क्या कहा? धनुष टूट गया मुनिवर। धनुष टूट गया? हाँ। कहाँ है धनुष? सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे, अदृश्य बोले बचन कठोरा, कहु जड़े जल के धनुष। ठीक कहते हैं, कठिन काल किसी को नहीं छोड़ता, अपना ग्रास एक न एक दिन सबको बना ही लेता है। ये धनुष वो है जो कि राजा दधीच के हड्डियों को शेष नाग के 3 फुंकारों से तपाकर गलाकर त्रिपुरासुर दैत्य का वध करने के लिए ये धनुष बनाया गया था। इस धनुष को जिस समय भगवान शिव अपने हाथों पर लिया करते थे, उसके पहले उन्हें सहस्त्रों दंड करना पड़ता था। माता पार्वती इस धनुष को अपने स्वामी का आयुध समझकर अपने आंचल से पोंछा करती थी। नंदीकण जिभ्या से चाटकर इसके कण को निकाला करते थे। बांस की नाक सुंदरता बढ़ाने के लिए केचुर लपेट के रखते थे। आज इस जड़ जनक के कब्जे में होने से ऐसा लगता है इस दुनिया में इस धनुष का रक्षा गिर कोई नहीं बचा। ऐसी दुर्गति इस धनुष की हुई है मेरे रहते हुए। मौत जनक, तू ये बता, धनुष को किसने तोड़ा है? किया स्वयंवर बेटी का, तेरे बेटी से नाता किसने जोड़ा है? जल्दी बता, जल्दी बता, सूरत उसकी वरना चौपट कर डालूंगा। है जहां तलक सब लटपट कर डालूंगा। धनुष चढ़ावन की करी हती प्रतिज्ञा मोड़, तोड़ पाया कैसे इसे होकर कुमा तड़ू। बोल जनक, किसने तोड़ा धनुष को? जिसने भी तोड़ा होगा, भगवान शिव की सौगंध, उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जवाब दे जनक, जवाब दे, किसने तोड़ा है?
वो अति डरे उतरे जवाब दो। नहीं कुटिले भूप जवाब दो जनक। हर से मन माही सब है बिलो के लोग सब ज्ञान जान की भीड़ बोलो जनक बोलो। हर्ष विशाल किसने तोड़ा है? बोले श्री रघुवीर नाथ शंभु धनु भय निहारा होई गौ एक दास तुम्हारा दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई से प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जिस पर है कृपा ये ब्राह्मणों की वह काम वही कर सकता है। जिस पर है कृपा ये गुरुओं की वह कब किससे डर सकता है। हे नाथ, भगवान शिव की आयु को भंजन करने वाला कोई भगवान शिव का प्यारा और आपके चरणों का दास होगा। कहिए आपकी आज्ञा उसके लिए क्या हो रही है। राम, भगवान शिव का प्यारा भले ही होगा लेकिन मेरे चरणों का दास कभी नहीं हो सकता। सेवक कहना जानते हो? सेवक की परिभाषा, सेवक का क्या अर्थ होता है ये नहीं मालूम है? हमने कभी किसी की सेवा किया है? हमें मालूम है सेवक किसे कहते हैं। सुनो रघुराई, जो करे सेवकाई वो सेवक कहाई, ये सुजान नीति गाई है। ऐसी करनी कर दिखाई, चाप तोड़ो है चढ़ाई, सहत बाहु के समान दुखदाई, रिपु मेरो है उचित ये कहाई। ये समाज को पिहाई, वरना रस रंग वीरताई में दई है सब मिठाई है। सुनो राम, सेवक वो है जिसका सेवा पर दिल होवे, बैरी जैसा काम करे वो काट डालने काबिल होवे। राम हुए हो अगुआ तुम इस छत्री कुल की गाढ़ी में, इसलिए मसल अब याद आया तरण का है चौर की दाढ़ी में। मैंने तुमसे नहीं पूछा था, जनक से प्रश्न था, परंतु तुम आए हो। क्या बताए नाथ शंभु? शंभुनाथ ने तोड़ दिया, यह तो फिर शंभु के नाथ ने तोड़ दिया। यह तो फिर ऐसा हुआ कि जिसके नाथ शंभु हो उसने तोड़ा। नहीं राम, ऐसा नहीं हो सकता। धनुष को तोड़ने वाला सहस बाहु के समान मेरा शत्रु होगा। अपराधी का नाम क्या बताया हो? यह को एक दास तुम्हारा। दास तो होगा नहीं, पर को उसको मैं खोज लूंगा। तुम तो अपने आसन पर जाओ। समाज वालों, कान खोल करके श्रवण करो। राम ने अपराधी का नाम को बताया। वो को नामक अपराधी जहां कहीं भी बैठा हो, समाज को छोड़कर अलग खड़ा हो, उसे देखकर मैं उससे प्रत्युत्तर करूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर यह समाज ही छोड़ के उस अपराधी को अलग हो जाए। ऐसा भी नहीं हुआ तो जानते हो क्या करूंगा? एक कोऊ के पीछे सब कोऊ मारे जाएंगे। हो सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, लखन मुस्काने, बोले बचन माने। बहुधनु ही दोरी लड़काई, बहुधनु ही दोरी लड़काई, दोरी लड़काई, कबहु नया सिरी से कीने गोसाई, कबहु नया सिरी से कीने गोसाई, कबहु नया सिरी से। बारे बार इस संसार में कितने प्रकार के योगी हैं। एक देखो विदेहराज जी, जो धनुष न टूटने के पहले बोल रहे थे हमारी पुत्री कुमारी ही रह जाएगी। हमारे प्रभु ने किसी प्रकार का इनका प्रण पूरा किए, ये दूसरे बाबा कहां से आ टपक पड़े।
नहीं क्यों? मेरे गुरु के धनु का पराभव हुआ है, मिथिलापुरी में ये पराभव हुआ है, इसलिए भंग है चाहिए है। भंग है चाहिए क्यों? क्रोध करने का कारण भी यही है। पर नीति शास्त्र और वेद शास्त्र, सत्पुरुषों का भी कथन यही, दो पुरुषों के संभाषण में तीसरे पुरुष का काम नहीं। यदि योग दोनों से योग्य हो तो दोनों को उचित शिखावन दे। जैसे माने समझदार वैसे ही उसे प्रबोधन दे। क्यों रे, तू अपने गुरु से योग्य हुआ या रामचंद्र तेरा बोला? हम दोनों के बीच में लक्ष्मण बोला, तू क्यों बोला? जब भरी स्वयंवर में विदय निर्भीम ही कर डाली थी, उस समय सभी योद्धाओं की मर्यादा हमने पाली थी। जिसको मंडित किया जनक ने, खंडित हमने कर डाला। जब मौन रपट सही हुई है, उत्तर हमने दे डाला। लेकिन बोलने का परिणाम नहीं जानता है। किसका था धनुष को पुराण, तू अभी तक नहीं जान सका। आयुध है त्रिपुरारी का और रहा खिलौना गणपति का। बार बार सट व्यंग करे, कुछ पता नहीं ये मेरे बल का। लक्ष्मण रहना मौन, वरना मेहमान बना दूंगा यमपुर का। स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठे और मधुर बोलने से तोता पिंजड़े में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। जैसे इस मीठे गन्ने को कोलू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे इसलिए क्रोध चढ़े आया है। जो सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोट ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने चाहे निचोड़ना है। जो करना हो सो करे, अब सिर्फ धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में तो बहुत धनु ही तोड़ी, पर नाथ ने इतना रिसियाए। इस धनु ही पर क्या जो मोह बड़ा, जो स्वामी इतना गर्म आए। ये बालक कहता है बचपन में मैंने बहुत सारी धनुष को तोड़ा, पर आपने क्रोध नहीं किया। अरे न जाने इसने कब मेरे धनुष को तोड़ा होगा और हमें क्रोध न आया होगा। हाँ ठीक, ध्यान आया। एक बार सभी क्षत्रिय राजाओं को मार करके इस पृथ्वी से विहीन कर रहा था और उनके शस्त्र सभी अपने आश्रम में ले जाकर के रखता था। उन शस्त्रों का भार बढ़ता चला गया। शेष नारायण अकुला उठे। स्वयं पृथ्वी एक बुढ़िया का वेश बनाकर शेष नारायण को बालक बनाकर मेरे आश्रम पहुंची। कहती है महात्मन त्राहिमाम रक्षमाम, आप इस बालक को शरण दो। हमने कहा बोलो क्या चाहते हो? उस बुढ़िया ने कहा हे महात्मन, इस बालक को आप अपने आश्रम में रखो, परंतु इससे कभी भी कोई भूल हो जाए आप क्रोध नहीं करिएगा। मैंने एवं वस्तु का वचन दिया और पुनः युद्ध को गमन किया। वही सूना मौका देख करके उस समय सभी शस्त्रों को वह बालक ने खंडित किया था। उसी शब्द की पुनरावृत्ति ये बालक कर रहा है। वो तो शेष थे। ये कौन है? अरे बालक तू कौन है? सारा ब्रह्मांड का सर पर भार रखे ये बालक कौन है? फिर इसको क्यों कौन है? राजा जनक ने बुलाया निज भवन है, पर आप ही बताइए अब कौन है? अरे मैं क्षत्रियों का काल हूँ। मैं तो ये विकराल हूँ। अरे तू बालक सुकुमार है। मैं दशरथ का लाल हूँ। कम उम्र का बच्चा है। तीरंदाजी में मेरा हाथ सच्चा है। बालक पद में मेरा परसा संकोच करता है। ब्रह्मत्या से मेरा विमान सकचा रहा है। लगता है तू निश्चित अपना सर कटाएगा। मेरा विमान खाली न जाएगा। रे न बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। धनु ही श्रम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। राजा के राजकुमार भगवान शिव के धनुष की उपमा छोटी छोटी धनुहियों में दे रहा है। लखन कहा हंसी हमारे जाना, सुनहु देव सब धनुष से समाना। हे मुनिराज्य, हमारे जान में सभी धनुष एक ही जैसे है, फिर ये पुराने धनुष के टूटने से क्या हानि लाभ है? छुअत टूट रघुपति ही न दोषु,
मुन बिन काज करिए कतरोसु। फिर तो हमारे प्रभु ने इसे तो नए के धोखे से देखे थे, फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें हमारे प्रभु का कोई दोष नहीं। बोले चिता परस की ओर सुन से सुभावन मोरा, बालक बोली बंधो नहीं तो ही केवल मुनिजन जान। अरे बालक, मैंने तुझे बालक ही समझ करके तेरा अभी तक वध नहीं किया, और तू केवल मुझे एक साधारण मुनि ब्राह्मण ही समझ रहा क्या? बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। हे मुनिराज जी, आप तो बड़ा भटमानी समझ में आ रहे हैं, जो बार बार मुझे फरसा दिखला रहे हैं। पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारू, चाहत उड़ावन हूँ की पहाड़ू। हे मुनिराज जी, ऐसा लग रहा है जो आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, जो मुझे बार बार फरसा दिखला रहे हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, ये तर्जनी देखी मर जाही। हे महामुनि जी, यहाँ कोई कोमड़े की बत्तियां नहीं जो आपके तर्जनी उंगली से दिखाने से मुरझा जाएगी। यहाँ भी लोग खड़े हैं, आप जबान संभाल कर बात करिए। बारे पीर के बच्चे, जो बिलो की अनुचित कहूँ थमिए महामुनि धीर। हे महामुनि जी, हमने जो कुछ भी अनुचित कहा है, आपके धनुष बाण और फरसा देखकर ही जो कुछ। सुन सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। कुटिल काल बाबा कौशिक, देखो यह बालक मंद बुद्धि का है, कुटिल है, काल के बस में है। यदि आप इसे बचाना चाहते हो, हमारा बल प्रताप सुयश कह करके समझा दो, वरना एक क्षण के अंदर ये काल का कलेवा हो जाएगा। लखन कहो मुनि सुयश तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। हे मुनिराज जी, आपको सुयश को कौन नहीं जानता है, आपको सुयश तो विदित में बखान है। तू भी जानता है। नहीं संतोष तपुन कछु कहू, जनि ऋषि रोक दुसह दुख सहू। हे मुनिराज जी, आपको इतना भी में संतोष न हो तो और कुछ भी कह डालिए, आप तो क्रोध को सहन को करने वाले तो नहीं हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार हरेवती घोरा। अब जानी दोष देव मोहि लोगु, कटवादी बालक बध जोगु। सभा के लोगों, अब तुम लोग मुझे कोई भी दोष नहीं देना। ये कटुवादी बालक वध करने के योग्य हो गया है। भान बंसरा केर कलंकु, निपट नियंकुश अब दे शंकु। सौर कुल में कलंकी चंद्रमा की भांति है, बड़ा ही निपट और निरंकुश है, निरंकुश। काल कर्म हो क्षण माही, कहाँ पुकार खोर मोहिनाही। मैं इस समाज में पुकार के कह रहा हूँ, यह बालक एक क्षण के अंदर काल का कलेऊ होगा। अब मुझे दोष कोई नहीं देना, मेरा दोष कुछ नहीं है। प्रत्युत्तर करने वाले बालक को अवश्य मारूंगा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। लखन कहु लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, को नहीं जान। हे महामुनि जी, आपको सुशील को और कौन नहीं जानता है, संसार में विदित है। माता पिता ही उऋण भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। हे महामुनि जी, आप तो माता पिता के ऋण से उड़ीन हो चुके हैं, अब बचा गुरु का ऋण जिसको आपको चिंता हो रही है। सो जनु हमारे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बहु बाढ़ा। जो हमारे माथे में काटना चाहते हैं, इसलिए आप किसी बाणी रूपी महाजन को बुला लाइए, मैं अपनी बाणी रूपी थैली खोले देता हूँ। ले बाबा टिली लिली।
सुर गडु बजल कुठार सुधारा बाबा टिली सुर गडु बजल कुठार सुधारा हाय 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 सब सभा पुकारा रघुवंश परस दिखावा मोहि ये फरसा दिखलाकर जो मुझे बार बार डराने आए हैं, जो कल साथ में आए हैं, वो उसे भी साथ ले जा सकते हो। लखन उतरे आहुत सरिस लक्ष्मण, मैं समझ गया। अब तक मैं तुझे बालक समझ करके बचाता गया और तू प्रति उत्तर कर रहा है। लड़का है तो लड़का ही रह, किस लिए लड़कपन करता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें लाल निखारता है? लक्ष्मण, पास मारने क्यों आता है? मैं समझ गया। राम, राम, सामने आओ, सामने आओ। ये तुम्हारा भाई तुम्हारा इशारा पा करके मेरा अपमान करता है और तुम सामने हाथ जोड़ करके बिलैया दंडवत करते हो। क्यों? एक भाई बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा और तू मीठे शब्दों से लपटों को मेरे सेक रहा। एक है गरम, एक है नरम। क्या कुटिल नीत है दोनों की। हे बाबा, देखते हो चालाकी अपने चेलों की। इसको समझा दो, आंखों से दूर करो, वरना एक क्षण के अंदर काट के अलग कर दूंगा। लखन उतरे आहुत सरिस भृगुपन को प्रकसान बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भान ओ नाथ करहु बा लके पर छोहू दूधे दूधे मुख कहिए न को दूधे दूधे मुख करिए ना। हेलो। और इसी सुंदर से संवाद पर परशुराम लक्ष्मण संवाद पर 501 रुपए का पुरस्कार, 501 रुपए का पुरस्कार हमारे श्री परम आदरणीय श्रद्धे अयोध्या दास महाराज जी खजूरी ताल 501 रुपए और 50 रुपए हमारे श्री राम सिंह कुशवाहा हरगौती निवासी और 20 रुपए हमारे श्री श्रोवन सिंह पाल गोवर्धनपुरा। नाथ करहु बालक पर छोहू और 50 रुपए का पुरस्कार हमारे श्री नूना ठाकुर कृषि विज्ञान कैंटीन रूरा जती निवासी और 50 रुपए हमारे श्री कन्हैया लाल हरगौती निवासी और 20 रुपए हमारे श्री रामदास दोहरे हरगौती निवासी और 21 रुपए हमारे श्री श्रोवन सिंह पटेल नन्ना जी खर्रा निवासी और 201 रुपए का पुरस्कार हमारे श्री बॉबी गुर्जर ग्राम प्रधान रूरा जती और 50 रुपए हमारे श्री सतीश संतोष पाल का नाती नमन पाल खर्रा निवासी और 50 रुपए हमारे श्री मंगल सिंह कुशवाहा खर्रा निवासी। समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बच्चों की बातों में विद्वान बुरा नहीं मानत है। इनका मुख तो गंगा है या अंचित उचित न जानत है। यदि आप आते ब्राह्मणों की तरह तो सहलेता लाते और बातें वीरों जैसा वेश दे। इसने भी की इतनी बात नहीं, फिर करता काराज कर्मों का। हे नाथ अपराधी मैं हूँ, यह सब प्रकार निर्दोषी है। सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। हे ना, यह सुदूत बालक है। आप क्रोध को त्यागन कीजिए और इसके ऊपर दया कीजिए। ठीक है राम। हे राम, तुम्हारे कहने से मैं इसको छोड़े देता हूँ।
अपमान किया इसने मेरा, पर क्रोध को वापस लेता हूं, परंतु अब समझा देना मेरे सामने दोबारा नहीं आएगा, वरना एक ही झटके में काट के अलग कर दूंगा। बहुते नाचे बहुते कूदे लड़के में ढिंगा ढिंगा, जब बाबा जी कुछ न पाइन तो लैले बाबा ठिंगा। ए राम! राम तोर भ्राता बड़ पापी। देखो राम, इसको तुम दुधमुहा कहते हो, ये दुधमुहा है, दुधमुहा नहीं पक्का बिस्मुहा है, बिस्मुहा। ये बड़ा पापी है राम, बड़ा पापी है। पापी पापी कहा तो खुद हो पापी या माता जी को मार के क्या मारोगे बा? अरे तो तू कुजात जड़ जन्म को डसत प्राण हर ले, ऐसे पापी बंधु को राम संग तू ले। तुम संग पापी हम नहीं, जो बदी गई मात की भी। ए राम! अरे मैं कहता हूं इसको मेरे आंखों से दूर करो, झटके में काट के अलग कर दूंगा। परशुराम है नाम मेरा, मैं समझ गया। यदि परशुराम है नाम मेरा तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीना था, तुम मुझ पर दाग जमाता है, तो राम नहीं रह सकते हैं। इससे चलकर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे, छोड़ कहाना राम अभी। अब तो राम नहीं रहेंगे, रहेगा तो सिर्फ राम, या तो फिर ये परशुराम। शिव के शत्रु छल कपट को त्याग कर मुझसे युद्ध करो, युद्धाम दे ही राम, युद्धाम दे। ओ भगुपति बखही कुठारे उठाए, मन मुस्काही राम। धनुष उठाओ, धनुष। छत्री का काम नहीं है तो छुपाना। हम पर रोसू कतहु सुधारी हूँ, से बड़ दोसू। देखो तो वास्तव में गुनाह तो लक्ष्मण का है, लेकिन गुरुदेव भगवान का क्रोध मुझ पर तनिक ज्यादा ही बढ़ रहा है। राम कहो ऋषि तजिए मुनीसा, कर कुठार आगे हसीसा। हे नाथ, आप क्रोध को त्यागन कीजिए, क्योंकि आपके कुठार के सामने दास का मस्तक झुका हुआ है। यही ऋषि जाई करिए सोई स्वामी, मोहि जान अपने अनुगामी। है ना, जिस प्रकार से आपका गुस्सा जाए आप वही उपाय करिए। मुझे अपने चरणों का सेवक जानते हो। प्रभु से बकहि समर कस, तजहु विप्र बड़ रोष। बेस बिलो के कहसी कछु, बालक हूँ नहीं दोष। है ना, मैं सत्य कह रहा हूँ। लक्ष्मण ने जो आपको कुछ भी कहा है वह आपका वेश देखकर कहा है, इसमें उसकी कोई गलती ही नहीं है। नाम जान पे तुम ही न चीन्हा, वंश स्वभाव उतर कछु दीन्हा। है ना, वो आपका नाम तो जानता था, लेकिन आपको पहचानता नहीं था, इसलिए वंश के स्वभाव से उत्तर दे डाला। जो तुम अयोध्या मुनि की नाई, पद रज सिर सुधरत गोसाई। है ना, अगर आप ब्राह्मणों की तरह आते, मुनियों की तरह आते, तो मैं सत्य कह रहा हूँ, यह बच्चा आपके चरणों की रज को अपने मस्तक पे धारण करता। हम ही तुम ही सरबर कसना, कहु सो कहा चरण कहा माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, पर से सहित बड़ा नाम तुम्हारा। है ना, फिर हमारी बराबरी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? कहाँ आपके चरण कमल और कहाँ दास का मस्तक? देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। है ना, हमारा तो केवल 2 अक्षर का नाम, केवल राम, और आप तो परसेक समेत 5 अक्षर का नाम, परशुराम। हे देव,
हमारे पास तो केवल एक ही गुण है, वह धनुष है। और आप तो 9 गुणों से परम पुनीत हैं। रजो तपस्वी संतोषी, क्षमाशील जितेंद्रिया, दाता सूर दयालुच्चे, ब्राह्मणों 9 धीर गुणा। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे नाथ, हम सब प्रकार से आपसे हारे हैं, आप हमारे भूलों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र मरे, कहा राम सन राम। बोले रघुपति परस हसी, तहु बलूषण राम। तू भी अपने भाई की तरह टेढ़ा होना शुरू कर दिया। बार बार मुनि विप्र ब्राह्मण ऐसा कह करके संबोधित करने लगा। क्यों? न्योता खाने वाला ब्राह्मण समझ लिया क्या? मैं जैसा ब्राह्मण हूँ, श्रवण कर। मेरा जो चाप है ये सुबह का काम करता है, चढ़ने वाला बाण आहुति का काम करता है, मेरा क्रोध थकथकाती हुई अग्नि का काम करता है, राजाओं की सेना मेरे सामने पशुवत आती है, मैं अपने स्पर्श से उनका मस्तक काट करके अलग कर देता हूं। मैंने एक बार 2 बार नहीं, पूरे 21 बार विजय समर यज्ञ किया है। राजाओं के चमड़ी को खींच करके मैंने वस्त्र बनाया है, उनके खून से स्नान किया है, उनके हड्डी को लकड़ी बनाया है, खोपड़ी को फोड़ के मैंने पात्र बनाया है, आग के दिल को निकाल के मैंने साकल बनाया है। 1 बार 2 बार नहीं, पूरे 21 बार विजय समर यज्ञ किया है। और तूने क्या किया है? भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया, अभिमान में हो गया। मेरे समान बहादुर कोई नहीं। ब्राह्मण का अपमान करना शुरू कर दिया। शिव के शत्रु, ब्राह्मण द्रोही, ब्राह्मणों का अपमान करने वाले राम। राम कहा मुनि कहु बिचारी, ऋषि अति बड़ी लघु चूक हमारी। हे नाथ, आप वचन विचार के बोलिए, क्योंकि मेरी गलती थोड़ी सी है और आपका क्रोध तनिक ज्यादा ही बढ़ रहा है। छूत ही टूट बिना के पुराना, मैं कही है तू करो अभिमाना। यह सड़ा धनुष मेरे छूते टूट गया, मैं किस लिए अभिमान करूंगा? हे नाथ, गुरुदेव विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। जितना ही हम झुकते जाते हैं, आप उतना ही बढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी घबराहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। आनंद एकता में ही है, बैर विरोध नहीं अच्छा। फिर जो हम बिगड़ जाएं तो अनर्थ हो नाथ। क्षत्रिय कुल में जन्म है और धनुष बाण है हाथ। तारीफ नहीं, अपमान नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं। कर बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हम, चाहे वह कोई भी हो, उससे भी 2-2 हाथ करें। काल भी आए लड़ने को तो कुश्ती उसके साथ करें। इसलिए न परसा दिखलाओ, इससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र दिशभर का, जिसका हम आदर करते हैं। कहिए तो बतला दूं, जिसका मुझको अभी भय है। देख लीजिए सीने में उन चरणों की ठोकर है। सुन मृदुगूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पलट परस धर्मति के। ये क्या है? राम अपने सीने पर चरण चिन्ह मुझे दिखा रहा। एक समय की बात है, हमारे परदादा भृगु महाराज वो सभी देवताओं के आश्रम में जाकर के स्वयं मिल रहे थे। ब्रह्मलोक पहुंचने पर पितामह ब्रह्मदेव जी ने उनका सम्मान किया। कैलाश पर भगवान शिव ने भी स्वागत किया। जैसे ही क्षीर सागर पहुंचे, भगवान विष्णु सैया शयन पर थे। वह देख करके खड़े नहीं हुए, उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के भगवान विष्णु के सीने पर अपने चरणों को प्रहार किए। चरण प्रहार से भगवान विष्णु उठ करके बैठे। हे ब्राह्मण देव, वास्तव में हृदय तो कठोर है, पर कहीं चरणों में चोट तो नहीं आई? कुछ भी हुआ, यह ब्राह्मण चरण चिन्ह ब्राह्मण का प्रसाद समझकर मैं अपने सीने पर सदैव रखूंगा। वही चरण चिन्ह राम दिखा रहा है। तो क्या रामावतार हो गया? तब तो मुझे
उन्हीं का इंतजार था। जिस समय हम वहां से चले थे, यह धनुष भगवान विष्णु ने हमें प्रदान किया था। महात्मा परशुराम, आप इस धनुष को लेकर के जाओ, पृथ्वी पर होने वाले अन्याय, अत्याचार और पाप को रोकना, असुरों का विनाश करना। जिस समय मेरा अवतार हो जाए, आप पुनः मुझे ही वापस कर देना। इस धनुष पर बाण आपका चढ़ेगा या आपके बाद मेरा, किसी और का नहीं। अभी परीक्षा लेता हूं, अगर इस धनुष पर बाण चढ़ गया राम का, समझ जाऊंगा कि रमा अवतार हो गया। धनुष पर बाण नहीं चढ़ा, एक ही झटके में दोनों को काट के अलग कर दूंगा। हे राम, जिस धनुष को तोड़े हो उसका था नाम अजगो। 14 करोड़ मन वजन का वो धनुष था। इसका नाम सारंग है। ठीक उससे दुगने वजन का ये धनुष है। इसके प्रत्यंचा को खींचो, हमारे संदेह को दूर करो। हो राम 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 राम, हो राम राम गजब हुई गबारे। आज भारी जुलम हुई गबारे। राम राम, हो राम राम, देत जा पिया तू ही चली गया हो। परशुराम मन विषमय भयाऊ जाना राम। हे सूर कुलभूषण श्री राम, राक्षस बन विपिन को जलाने के लिए आप अग्नि के बतौर हैं। अपने कमल बतौर भक्तों को खिलाने के लिए सूर की भांति है। आप दोनों भाई क्षमा मंदिर के स्वरूप हैं। वास्तव में अज्ञानतावश हमने बहुत कटु शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन आप मेरे अपराधों को क्षमा करें राघव, क्षमा करें। त्राहिमाम। जय हो सूर कुलभूषण।